हाय फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्रेडिक्शंस, एसईओ प्रेडिक्शंस। देखो, आज तक क्या होता है कि फ्यूचर शायद बहुत लोग सोचते नहीं कि जब आप प्रमोट कर रहे हो किसी वेबसाइट को, इसका फ्यूचर में यानी कि 2030 तक क्या इम्पैक्ट रहेगा। कैसे स्ट्रैटेजी आपने बनाई कि जिससे कि आपको लगता है कि 2024 आने वाले टाइम में या 2025 में आपको वही रैंकिंग मिलेगी या उससे बेटर होगी। अगर आप टॉप 10 में हो तो लॉट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर आज की डेट में वर्क कर रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजीज़ पे आप ले लो, कोई भी नीज पे आप ले लो, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ती जा रही है। सो द प्रेडिक्शंस कि आपका वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली, और आपने किस तरीके से बैक लिंकिंग बनाया, किस तरह से ऑन पेज किए, किस तरह से टेक्निकल एसईओ को कवर किया है। सो एवरी एस्पेक्ट से इन द फ्यूचर 2024 और बियॉन्ड आपको क्या लगता है किस तरह के प्रेडिक्शंस होंगे, कैसा गूगल का बिहेव होगा, किस तरीके से एल्गोरिदम चेंज होंगे, कहाँ पे आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सो आज हमारा जो ये टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, और मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो, तभी आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि प्रेडिक्शंस में हमें कितना ध्यान देना होता है जिससे कि आपकी रैंकिंग एक स्टेबल रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड मैं चाहूँगा कि कमेंट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब मैं कहता हूँ आज की डेट में अगर आप कमेंट करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और मैं किस तरीके से उसका आंसर रिप्लाई कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आप कमेंट्स कर देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रेडिक्शंस। देखो, आज की डेट में क्या हो रही है, एसईओ तो सब लोग कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग एसईओ, साइट्स भी बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे वेबसाइट है जो एक मतलब मैं कहता हूँ ना छाप छोड़ जाना, मतलब प्रेडिक्शंस, यानी कि मैं कहूँ कि टॉप क्लास की जो आज की डेट में वेबसाइट है, जैसे मैं कहूँ अमेजोन का नाम लेता हूँ, फ्लिपकार्ट के नाम लेता हूँ, ये क्यों बने हुए हैं आज की डेट में मार्केट में, और इनका फ्यूचर भी डेफिनेटली ये चलते ही रहेंगे। ये रैंक में कभी इनका वो प्रॉब्लम इशू आएगी नहीं। तो इसके पीछे है उनकी स्ट्रैटेजी, इसके पीछे है उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि उन्होंने भी सोचा होगा कि 2034, 2024, 2023 किस तरीके से उनको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। क्या वो एल्गोरिदम को समझते हैं उस तरह के जो उनकी साइट को इम्पैक्ट करता है, जो उनके साइट को सेव करता है। सो आपको समझना पड़ेगा इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नहीं समझते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, अभी मैंने रैंक आई हमारी ये फर्स्ट पेज पे और फिर वो ड्रॉप हो गई, ये स्ट्रैटेजी तो ऐसे चलेगी नहीं। सो एवरी टाइम रैंक आप करोगे फिर ड्रॉप हो जाएगी, रैंक करोगे ड्रॉप हो जाएगी, तो ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिससे आपकी रैंक स्लैप कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बेसिक है, बेसिक को आप याद रखो। बेसिक्स जो आप एसईओ में सीखा है या जो आप वर्क कर रहे हो ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल में, कुछ भी आपको इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। एवरी टाइम्स यू नीड टू चेक कि आपका ऑन पेज में क्या इश्यूज हैं, हमेशा आप अपडेट करते हो नहीं करते हो, ऑफ पेज में आपने कैसे लिंक बनाए हैं, क्या उसे और बेटर करने की ज़रूरत है, टेक्निकल में क्या आपने कुछ ऐसी चीज़ें स्किप तो नहीं कर दी जिससे कि रैंक में प्रॉब्लम हो रही हो। सो ये सब तो आपको देखना ही देखना है। सो हेयर इज़ द सम फाउंडेशंस मैंने जो बनाए हैं एसईओ के। सबसे इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड, यूजर्स का बिहेव कैसा है, वो किस तरह के कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वो किस तरह के कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं, आपको उसके इंटेंट को समझ जाते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी कीवर्ड रिसर्च में। ओके, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कीवर्ड की रिसर्च होती है। नेक्स्ट, सब कुछ ओल्ड मेथडोलॉजी है, सारा कुछ ये ओल्ड ही है, बट उसको न्यू में कन्वर्ट करना है। टेक्नोलॉजीज को आपको सोचना होगा उस तरीके से कि हमें 2030 तक कैसे सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में इन द एसईओ इंडस्ट्री। तब तक तो और भी कंपटीशन बढ़ जाएंगे, राइट। सो आपको ध्यान देना है हाई क्वालिटी कंटेंट पे। अपने कंटेंट को आप इम्प्रूव करो ज़्यादा से ज़्यादा। कंटेंट इज़ द किंग इन द डिजिटल एंड गूगल रिवार्ड्स वेबसाइट दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग कंटेंट, राइट। सो आपको जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट, कीवर्ड इंटीग्रेशन।
आपको कीवर्ड का आइडिया होने चाहिए कि एक्चुअली किस कीवर्ड को कहाँ पे आपको कंटेंट के अंदर ऐड करना है। कॉम्प्रिहेंसिव, आपको इन्फॉर्मेशन डेप्थ इन डेप्थ होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ ना कि EEAT जो आज की डेट में चल रही है, अगर आप इसको समझते हो EEAT कॉन्सेप्ट्स को, तो आप समझ जाओ कि आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे, आपके कंटेंट मतलब कि यूजर इन्फॉर्मेटिव, सर्च को भी लाइक होगी, यूजर्स को भी पसंद आएंगे। इस तरीके से कंटेंट को आप रेडी करो। सो फ्रेंड, आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द EEAT। ओके, EEAT क्या होते हैं? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथरटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। सो आपको इन 4 टेक्निक्स को समझ जाओगे तो आपको कंटेंट लिखना इजी हो जाएगा, राइट। यूनिक एंड ओरिजिनल, आपको कंटेंट कैसे कॉपी नहीं करनी है, आपको आइडियाज़ लेने हैं डिफरेंट वेबसाइट से, बट यू नीड टू मेक अ यूनिक एंड इंफॉर्मेटिव ओरिजिनल कंटेंट, राइट। यूजर फ्रेंडली फॉर्मेटिंग, आपको सब हेडिंग्स, बुलेट प्रूफ, बुलेट पॉइंट्स एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। सो कंटेंट इजीली लोग रीड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी साइट होते हैं तो उनकी कंटेंट बिल्कुल शॉर्ट पैराग्राफ में होती है। जैसे मैं सर्च इंजन जनरल की ये फर्स्ट लिंक ओपन करता हूँ, सो आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने कंटेंट लिखा है जो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। यूजर इंगेजमेंट के लिए आपको बीच में थोड़ा सा इमेजेज, कुछ कोटेशंस, कुछ इस तरीके से आपको ऐड करना है जिससे लोगों वहाँ पे रुक के उस इमेज को स्टडी कर सके, उसे समझ सके। आपकी इंटरनल लिंक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, राइट। सो एवरी एस्पेक्ट यू नीड टू ऐड इन द कॉन्टेंट। द नेक्स्ट वन, मल्टीमीडिया एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, अगर आप वीडियो, इस तरीके की रिसोर्स अगर आप यूज करते हो अपने कंटेंट में तो और कंटेंट वो वैल्यूएबल हो जाते हैं। सो आप उसको भी यूज करोगे। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये 2024 में फ्रेंड, ये मैं कहता हूँ कि फ्यूचर आपको अगर इस तरीके से इसको आपने कवर कर लिया तो आई थिंक कि फ्यूचर में आप सिक्योर हो। किसी भी तरीके का एल्गोरिदम आ जाए या मैं कहूँ कि किसी भी तरीके से आपकी साइट में कोई इशू आती है, आपने उससे कंट्रोल कर लिया वेब मास्टर के थ्रू या खुद से कोई टूल्स के यूज करते हुए, सो आपकी साइट सिक्योर भी रहेगी, सेफ भी रहेगी और आपके रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। टेक्निकल एसईओ आपको कवर करना ही करना है। अभी आप देखो ना कितनी चीज़ें इसमें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि साइट स्पीड, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से मोबाइल आई है, मोबाइल पे सारा डेटा चला गया, वेबसाइट आ गई है। सो 99% पीपल्स कमिंग फ्रॉम द मोबाइल। सो आप सोचिए कि मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में बन गई है कि कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हो, कोई भी कीवर्ड्स आप सर्च करते हो, प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो डेफिनेटली आप मोबाइल पे देखते हो। और मोबाइल पे जो क्लिक करके आती है जो टॉप 10 में, पीपल्स उसी को क्लिक करते हैं, उसके आगे मोस्टली लोग जाते नहीं। सो डेफिनेटली आपको आपकी साइट को टेक्निकल इश्यूज़ पे बहुत ही ध्यान देना है। आपको साइट स्पीड पे कंट्रोल करना है, आपको मोबाइल की रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, स्कीमा मार्कअप आपको यूज़ करना है, XML साइट मैप यूज़ करने हैं, robo.txt लगे या नहीं, इसको भी आपको कंट्रोल करना है तरीके से। एवरी टाइम्स यू नीड टू अपडेट, आपको हमेशा चेक करते रहना है क्या कोई ऐसी इश्यूज़ तो नहीं है। कोई चीज़ें ऐसी होती है कि आपने पेजेस बनाए फिर डिलीट कर दिए, तो वो 404 हुए या नहीं हुए, आपने वो पेजेस बनाए या नहीं बनाए, 301 रिडायरेक्शन है या नहीं। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स इन द टेक्निकल एसईओ जो आपको कंट्रोल करना है। एंड ऑफ पेज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बिल्डिंग बैकलिंक्स, आपको क्वालिटी बैकलिंक्स पे ध्यान रखना है। आपको समझना है कि आप किस तरीके से क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो। सोशल सिग्नल इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रैंकिंग। सो डेफिनेटली जो कुछ आप आर्टिकल या कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो वेबसाइट के अंदर, तो क्या आपने उसे सोशल साइट में आपने शेयर किया है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। गेस्ट पोस्टिंग, कुछ अच्छे साइट्स भी अवेलेबल है जिसकी डोमेन ऑथोरिटी अच्छी है, जिसमें ट्रैफिक है, तो वैसे साइट को आप कैच करो और वहाँ पे गेस्ट पोस्ट करो। अपने डेटा को इन्फॉर्मेटिव बनाओ जिससे कि वहाँ से भी आपको रिजल्ट्स आ सके। ऑनलाइन रिव्यूज, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपको गूगल माई बिजनेस, लोकल लिस्टिंग या बिंग की जो आ गई है आज की डेट में, बिंग में बनते हैं बिंग लिस्टिंग, तो उसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करो। यानी कि आपने टॉप क्लास की जितने भी इस तरीके की साइट हैं वैसे एक साइट को आप कैच करो, वहाँ पे अपने लिंक से ऐड करो, डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट मिलेगा सर्च पे, आपको रिजल्ट ही परफेक्ट मिलेंगे। देखो दीज आर द वेरी बेसिक्स, ओके, दीज आर द वेरी बेसिक जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको लगता है कि यार साइट में क्या इशू है पता नहीं,
वो ऑफ पेज बनाए जा रहे हैं, बैक लिंकिंग करते जा रहे हैं और रिजल्ट्स नथिंग। तो वहाँ पे ऐसे वर्क करने का कोई बेनिफिट्स नहीं है, वो आपका जस्ट टाइम कंज्यूम हो रहा है, राइट। आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको करने हैं वर्क फॉर द फ्यूचर। कुछ हैं जो मुझे लगता है कि एसईओ जो है वो 2024 में और फार बेटर हो जाएंगे। जैसे वॉइस सर्च, किसी को लिखने की इच्छा नहीं होती है, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड स्टार्ट कि आपको बोलना ही बोलना है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे ही है सर्च बाय वॉइस, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अलाउ किया, फिर आप जो चाहोगे वहाँ पे बोलोगे तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब लोगों को आज के लिए लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, ये वॉइस सर्च आने से क्या हुआ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की वैल्यू बढ़ गई। जैसे मैं लिखूंगा सिर्फ EEAT, जैसे मैंने लिखा एक शॉर्ट कीवर्ड, बट अगर मैं इस तरीके से लिखूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EAT एंड EEAT, जो EAT पहले थे बाद में आ गए, इसमें E जो है फर्स्ट लेटर वो ऐड हुए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। सो आप देख सकते हो कि यू कैन आस्क समटाइम क्वेश्चन। डेफिनेटली हर यूजर्स का माइंड अलग होते हैं, हर यूजर्स के पूछने के तरीका भी अलग होते हैं। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट एवरीथिंग कि किस तरह से यूजर्स का बिहेव होगा, किस तरीके से यूजर्स आज की डेट में आते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, वो देखो कि क्यों है वो मार्केट में 10 साल से, क्यों नहीं उनकी रैंक डाउन होती है। सो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। पेज स्पीड पे फ्रेंड आपको कंट्रोल करना है फ्यूचर में भी। आई थिंक अभी जो आज की डेट में पेज स्पीड है, इसको आप कंट्रोल करोगे किस बेस पे, क्या आपकी साइट इंडेक्सेबल है, मतलब कि क्या वो बार बार वो उसके क्रॉलर्स गूगल के आते हैं और वो इंडेक्स करती है आपकी साइट को। अगर इंडेक्स बार बार आके वो करें, डेफिनेटली वो कब करते हैं, जब आप कोई इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे अपडेट करते हो। सो आपको देखना है कि क्या आपके साइट में कोई इशू तो नहीं है, आपको कंट्रोल करना है फ्रेंड। टेक्निकल इशू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। पेज स्पीड को कंट्रोल करेंगे, स्पीड साइट ओपन फास्ट होगी, डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। लिंक बिल्डिंग में फ्रेंड्स आपको स्पैमी लिंक्स यूज़ नहीं करने हैं और डेफिनेटली आपको क्वालिटी बैक लिंक्स पे वर्क करने हैं। एवरी टाइम्स यू नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी बैक लिंक। जरूरी नहीं कि हर दिन आप 50 लिंक बनाओ, वीक में 50 लिंक बनाओ, बट वो वीकली जो 50 लिंक बनाया क्या वैल्यू है उस लिंक के, ये समझने की ज़रूरत है। इसको बनाते हुए आपको ये बताना है कि एक्चुअली में आपकी सर्विसेज और आपकी प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करता है, कैसे आप उसको प्रोमोट करते हो, राइट। Quality content is essential. Unique, relevant and valuable content is needed to rank well. Okay, so definitely आपको quality content पे concentrate करना है। ये आज की डेट में फ्यूचर है, जो अगर आपने कहीं से कॉपी करके आपने कर दी तो डेफिनेटली आपकी रैंक नहीं आएंगे। यूजर एक्सपीरियंस रूल्स, easy site navigation, responsive design, clear CTA and fast load times enhances user experience which Google values. सो फ्रेंड्स आपको कंसंट्रेट करना उसी पे, आपको ध्यान रखना है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो, साइट नेविगेशन अच्छे हो, कि यूजर्स के जो आते हैं साइट पे उसे समझ में आना चाहिए कि कहाँ से वो कहाँ जा रहा है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल आपकी साइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। लोकल एसईओ आप कर सकते हो, बिकॉज लोकल एसईओ से आपके लोकली बिजनेस प्रोमोट होते हैं। आपके सर्विसेज मान लो आपकी टारगेट मार्केट ही दिल्ली है या नोएडा है या बेंगलोर है, डेफिनेटली विल बी टारगेट इन द बेंगलोर और द नोएडा। सो डेफिनेटली लोकल एसईओ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे आ जाती है, जिससे आप वहाँ पे बैक लिंकिंग लेकर, आप तरीके से वहाँ रिव्यूज़ लेकर, आप वहाँ पे टेस्टिमोनियल लिखकर, मतलब कि कहने का मतलब कि लॉट्स ऑफ द सेंस आपको वहाँ पे एक ऑथोरिटी, एक स्टेबिलिटीज बनाने हैं सर्च के अंदर। विजुअल कंटेंट, आपको इन्फोग्राफिक जैसे सिस्टम पे वर्क करना होगा, वीडियो पे, इमेजेस पे। सो समथिंग कि आपका अप टू ये विजुअलाइजेशन कैसा है, आपने किस तरीके से किस वे में प्रेजेंट किया है। अगर आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में बना रहे हो तो डेफिनेटली कैसे आपकी वो मेथडोलॉजी है, टेक्निक्स हैं जो आप अपने कीवर्ड रिसर्च में यूज करते हो। सो दैट शुड बी इम्पैक्ट टू द ऑडियंस कि हाँ ये कुछ समथिंग डिफरेंट जो इनके एनालिसिस हैं। स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, फ्रेंड आपको देखो स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ी बात है, राइट। उसके फ़ायदे हैं जैसे आज की मैंने गूगल 0 रैंकिंग देता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई कीवर्ड ही लिखता हूँ, ओके, और अगर वो कीवर्ड्स यहाँ पे टॉप में आती हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी FAQ आती है, राइट। सो आप कह सकते हो कि आपको इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कोई अनदर कीवर्ड यूज़ करता हूँ, SEO
sorry, keyword research in SEO. सो यू कैन सी हेयर द हब स्पॉट, इस तरीके से। और फिर इसके साथ साथ वो सारे टर्म्स आते हैं जो आपने वहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा में आपने यूज किया हुआ है, तो वो चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं। उसको कहते हैं हम लोग जीरो रैंकिंग, यानी कि वो रैंक में काउंट नहीं होते, बट गूगल को ज़्यादा पसंद आई है आपने जो लिखा, आपका जो इंगेजमेंट बन रही है वहाँ पे, पीपल्स आर क्लिकिंग ऑन योर पेजेज, और आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब लोग रुक रहे हैं वहाँ से किसी और पेज को विजिट कर रहे हैं, तो गूगल को लगता है कि दीज आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, और बिल्कुल वो उनको टॉप पे डाल देते हैं। उसमें कोई बैकलिंक्स आप बनाओ ना बनाओ ये आपकी मर्जी है, बट यही वैल्यू है कि गूगल को वैल्यू देना पड़ता है वैसे कंटेंट को, और जिस वजह से वो रैंक वहाँ पे टॉप पे दिखती हैं, राइट। ये गूगल के एड्स हो गए, और ये सो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप इस तरीके से मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं, सो हाउ कैन यू डू। जस्ट आई एम चेंजिंग द यूनाइटेड यूएई कन्फर्म एंड दिस वन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश में, so you can see here the lots of the website is coming right now, sometimes they are showing, okay। जैसे मैं देखता हूँ कोई अनदर कीवर्ड रिसर्च, समटाइम्स शोइंग समटाइम्स नॉट शोइंग, स्टेशनर। तो अभी आप देखो कि साइट दिख रही हैं, वो जीरो रैंकिंग वाली वहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हैं, ओके। बट इन द केस जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो वो दिखती है वहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि लिंक बिल्डिंग 2024, सो अभी आप देखो मैंने लिखा लिंक बिल्डिंग, सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहे हैं अपना अपना जो लोगों की साइट है वो आ रही है यहाँ पे। सो ये टॉप 10 की रैंकिंग होती है, उसके ऊपर एक और रैंक होती है जिसको हम लोग, आप अगर मार्कअप ये वाली यूज करते हैं स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, सो वो रिजल्ट्स वहाँ पे आती है। सो अगर आप इस तरीके से डिफाइन करते हो हर पॉइंट्स को, हर टेक्निक्स को, हर इमेजेज, इन्फोग्राफिक्स, डेफिनेटली देखो टाइम लगते हैं कंटेंट बनाने में, नॉट अ गेम इन द 1 or 2 days, इट विल टेक अराउंड 10 to 12 days 20 days, लोग लगाते हैं टाइम, और जो चीज़ें डेटा प्रोड्यूस होती है वो इम्पैक्ट छोड़ जाती है सर्च पे, राइट। आपको देखो सिक्योरिटी पे ध्यान रखना है, HTTPS आपको ज़रूरी है साइट में। अगर आपकी साइट HTTPS नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको रैंक उतना आएगी नहीं, तरीके से नहीं आएगी। सो आप आज की डेट में आप देख सकते हो कि जो भी टॉप पे है सबके HTTPS होते हैं साइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो फ्यूचर में भी काम आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट स्ट्रक्चर, आपकी साइट की स्ट्रक्चर कैसी है, नेविगेशन कैसी है, इंटरनल लिंक आपने कैसे ऐड किया है, यानी कि आपके ऑन पेज स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो किस तरीके से आपने किया है ये बहुत ही मायने रखेंगे फ्यूचर में भी। फोकस शिफ्ट टू EEAT, जो मैंने अभी बात करा था ना, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथरटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, इसको अगर आपने समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को, राइट, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो आपको कंटेंट लिखने में कोई इशू नहीं होगी, आपको कंटेंट राइटर को समझाने में कोई इशू नहीं होगी, और अगर इसका बेनिफिट्स आपको अपने रिजल्ट्स पे दिखेगा जब आप इस टेक्निक्स को यूज करोगे। सिमेंटिक सर्च, राइट, सिमेंटिक में क्या होता है, सर्च इंजिन्स अंडरस्टैंड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट बेटर थ्रू AI एंड न्यूट्रल नेटवर्क्स, ऑप्टिमाइजिंग फॉर सिमेंटिक सर्च गेट्स मोर सोफिस्टिकेटेड। सो फ्रेंड्स आपको देखो समझना पड़ेगा। अभी आप एक चीज़ देखो, जैसे मैंने अब कहा कि आज के डेट में SEO, कहीं ना कहीं SEO की स्टैंड जो है ना वो AI टेक्नोलॉजी पे आ गई है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ SEO AI। व्हाट इज़ द SEO AI, क्यों है, क्या इम्पैक्ट कर रहा है आज की डेट में सर्च पे। फ्रेंड्स इतना जल्दी अगर आप सोच लोगे कि इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो वो भी नहीं है। यू नीड टू बेटर अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है क्या है, और ये हाउ टू हेल्प इन द SEO, कैसे हेल्प करती है। सो यू नीड टू मोर रिसर्च दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं समझा, राइट। जैसे मैं कहूँ कि आज की डेट में लोग प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं, आज की डेट में लोग वहाँ से आइडियाज़ ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपको भी SEO AI जैसी साइटों से
आइडियाज़ ले सकते हो। आइडिया लेने के बाद, जैसे मैं कहूँ ना कि आइडिया लेने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट अपने साइड के लिए कर सकते हो, राइट। बट वो आइडियाज़ आप लोगे कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे को चाहिए कीवर्ड रिसर्च, जैसे मैं chat.openai.com पे आता हूँ, मेरे को चाहिए कि फाइंड द टॉप 10 सर्चेबल कीवर्ड्स फॉर 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये बता दे कि 10 ऐसे कोई कीवर्ड्स हैं जो 2 BHK फ्लैट इन नोएडा से रिलेटेड है, राइट। सो देखते हैं ये क्या देता है। सो इससे क्या हो गया, एक आपको आइडिया लग रहा है। अब देखो यही चीज़ अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो लॉट्स ऑफ द वेबसाइट आती है। पहली चीज़ आप देखो, लॉट्स ऑफ द वेबसाइट यहाँ पे आ जाती हैं, और जब वेबसाइट आती हैं तो पीपल कंफ्यूज कि मैं किस साइट पे जाऊँ किस पे ना जाऊँ। बट यहाँ पे वो इश्यूज़ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास वो चीज़ें आ गई। आप समझ सकते हो कि लोग किस तरीके से लोग सर्च करते हैं। सो आइडियाज़ लेना है वहाँ से, इम्प्लीमेंटेशन ऑन, आपको अपना खुद इम्प्लीमेंटेशन करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, समझना है एआई टेक्नोलॉजी को, और रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे उससे। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 2024 2025 में ये चीज़ें आ जाएंगी और काफ़ी ज़बरदस्त आएंगी। बट आपको वही ध्यान रखना है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। कॉपी पेस्ट में आपको इशू आ सकती है गूगल की तरफ से। आपको हमेशा सेफ मोड में चलना है। एड्स एंड ऑर्गेनिक ब्लर, सो पेड एड्स में अपेयर मोर प्रॉक्सिमेटली इन द सर्च रिजल्ट, ब्लरिंग द लाइन बिटवीन पेड एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट, एसईओ मेंटेन रेलेवेंस फॉर विजिबिलिटी। सो अगर आप पेड भी चलाते हो या पेड में कोई अपना, ये जैसे कोई तो बहुत सारे लोग साइड में अपना एड्स रन करते हैं, एडसेंस यूज करते हैं। सो इसका भी कहीं ना कहीं आपको देखो एक अर्निंग तो चाहिए जब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती है। सो डेफिनेटली जब ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे इस पर्टिकुलर एड्स पे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके की एड्स आप यहाँ पे रन कर रहे हो। अब जैसे मैंने ये साइट पे मैंने ऐड लगा रखा है, राइट। सो यू कैन सी हेयर, अभी तो जैसे ये प्रोसेस में है, सो यू कैन सी हेयर कि मैंने किस तरीके के एड्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। देन अकॉर्डिंगली जो मैं सर्च करता हूँ उसी के अकॉर्डिंगली इसके आईपी एड्रेस ट्रैक करते हैं और सेम रिलेटेड वो एड्स दिखाते हैं। मैं अगर अभी रियल एस्टेट सर्च करूँ तो रियल एस्टेट में चली जाएगी। अगर मैंने आईटी कंपनी को किया तो आईटी कंपनी यहाँ पे उसके एड्स आने लगेंगे। मैक्सिमाइजिंग ड्वेल टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्गर ड्वेल टाइम यानी कि सिग्नल से रिलेवेंस, सो ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर द एंगेजमेंट एंड टाइम ऑन पेज विल बी इंपॉर्टेंट। दिस आर द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एसईओ। सो आपको ड्वेल टाइम को कंट्रोल करना होगा। मैक्सिमम लॉन्गर ड्वेल टाइम मीन्स व्हाट इज सिग्नल्स रिलेवेंस, सो ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर एंगेजमेंट टाइम ऑन पेज विल बी इंपॉर्टेंट। कहने का सीधी सी मतलब है कि आप जब साइट कोई ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्टली विद इन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड के बीच ओपन होनी चाहिए। अगर आपको 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड के बीच ओपन हो जाती है तो आप समझो कि आपको साइट से रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। मेरी वही साइट्स अगर वो घूम रहे हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, सो यूजर्स क्या होते हैं, स्किप कर जाते हैं। सो दीज आर द बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको कंट्रोल करना है टेक्निकल एसईओ को, अपने साइट को स्पीड को कंट्रोल करना है। उसके अंदर जो सारे मेथड्स हैं टेक्निक्स है उसको समझना होगा और देन आपको उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना होगा। एफएक्यू एंड गाइड कंटेंट, आपको अपना एफएक्यू एक सेक्शन बनाना चाहिए साइट में। इसका भी इम्पैक्ट आपको सर्च पे पड़ते हैं। जैसे किसी साइट को मैं अगर देखूं यहाँ पे तो सब लोग आज की डेट में एफएक्यू यूज करते हैं। एक्चुअली एफएक्यू सेक्शन जो बनते हैं क्यों होते हैं, जैसे आपकी कोई सर्विसेज है, आपने पूरे सर्विसेज लिखा बट क्लाइंट हैव द सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कि क्या सर्विसेज है। अभी आप जैसे यहाँ पे देखो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू वेबसाइट टू रैंक हाई ऑन गूगल, कैन यू गारंटी आप दे सकते हो, कैन आई चूज माई ऑन कीवर्ड्स, विच वन इज इंपॉर्टेंट पीपीसी एसईओ, which is the SEO marketing and how it's work. So lots of the things you need to be get आइडियाज़, आपको लेने पड़ेंगे वो आइडियाज़ कि एक्चुअली में अगर आप सर्विसेज के लिए जाते हो तो और भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे आते हैं। सो डेफिनेटली आपको एफएक्यू सेक्शन जो वो हेल्प भी करते हैं आपके रैंक में भी, और आपको रिजल्ट्स भी आपको बेटर मिलते हैं। वीडियो एसईओ वो अगर आपने लगा दी किसी कस्टमर की टेस्टिमोनी या अपने सर्विसेज से रिलेटेड, दैट शुड बी इम्पैक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यूज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिव्यू से एक तो कस्टमर के माइंड में ये होता है कि अगर 20,000 की रिव्यूज़ मिली हुई है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो बात है ना।
मैं मानता हूँ कि 10% फेक होंगे या इस तरीके से होंगे, बट इतना तो फेक नहीं होंगे कि सारे रिव्यूज़ फेक होंगे, नहीं। अगर वहाँ पे रिव्यूज़ बेटर आ रहे हैं सो डेफिनेटली वो, अगर आप प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो डेफिनेटली आपको भी पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से वहाँ पे रिव्यूज़ वहाँ पे मिल रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपकी सर्विसेज बेटर है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिव्यूज़ मिलेंगे। अब जैसे ये है रेटिंग यहाँ पे आ रही है, अब ये इतने लोगों ने वोट कर रखा 32,988, सो कुछ ना कुछ तो होंगे जिसका इम्पैक्ट सर्च पे पड़ता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया, रिव्यूज़ पे आपको वर्क करना है। नॉलेज ग्राफ इंटीग्रेशन विद द गूगल नॉलेज ग्राफ रिजल्ट्स, structured data entities leads to enhanced search presence optimization to take advantage on the of this will grow. So definitely कीवर्ड नॉलेज ग्राफ पे भी आपको वर्क करना है। सो मैं कहूँ कि फ्यूचर को सेव करना है। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, रैंकिंग में, रिजल्ट्स में, ट्रैफिक में अगर आप चाहते हो कि बेटर करो तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम दोगे रिजल्ट्स आएंगे बेटर, टाइम नहीं दोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी वहाँ पे नहीं जाएंगे परफेक्ट। आप 6 महीने लगा लो, साल लगा लो, कोई रिजल्ट्स नहीं आने हैं। लेकिन जो अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाकर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दी, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट्स बेटर इन द फ्यूचर 2024 एंड बियॉन्ड। वो आपको ऐसा नहीं है कि मैं 2024 के बाद, हो सकता है 25 में भी वो चीज़ें काम कर रही होंगी। 26 कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आएंगी, बट बेसिक्स नहीं जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, आप अगर इन टिप्स को अगर आपने यूज़ कर लिए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है इन द एसईओ में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तभी आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि फ्यूचर में मैं और भी बहुत सारे वीडियो यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपके माइंड में कुछ भी हो, कमेंट्स इस तरीके की एसईओ से रिलेटेड या डिजिटल से रिलेटेड, यू कैन आस्क फ्रीली। सो फिर मैं रिप्लाई उसे 24 आवर्स के अंदर ही करूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।